हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, ठीक है, और नया मुख्यमंत्री कौन बन सकते हैं उसके बारे में। और अगर हम बात करें यानी कि TRE 4.0 की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, और जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं वह कौन बन सकते हैं, तो इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो फिर जो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं श्री नीतीश कुमार जी, जो लगभग 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं, ठीक है। 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे तब से यानी कि 20 साल हो गए, ठीक है। और कमेंट में आप ये जरूर बताइए यानी कि जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कितनी बार, कौन सी भी बार इस बार शपथ ली थी मुख्यमंत्री के पद पर, ठीक है। तो उन्होंने लगभग 20 सालों तक जो है बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया है और बिना दाग लगे हुए, ठीक है, यानी कि बिना दाग लगे हुए अपने ऊपर उन्होंने सरकार चलाई है, ठीक है। और ऐसे में एक बात यानी कि और मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है, जब यानी कि बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया था तो जो मोस्टली नेचुरल जो रिसोर्सेज थे, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन थे, वो झारखंड में चले गए थे, ठीक। तो ऐसे में यानी कि बिहार की जो सत्ता है उसको चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। तो ऐसे में उन्होंने काफ़ी अच्छे से सरकार को चलाया, ठीक है, और बिना दाग लगे हुए अपनी इस सरकार को भली भांति जो है चलाया है। तो आज इन्होंने यानी कि अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है। इन्होंने इस्तीफ़ा देते टाइम ये पोस्टर भी डाली है, ठीक है। आज 14 अप्रैल आप देख सकते हैं 14 अप्रैल 2026 3:30 बजे इन्होंने पोस्ट जो है अपलोड की है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार NDA सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी जो है तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है और हर क्षेत्र में काम हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, ठीक है। महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि क्या क्या काम किया है, ठीक है। और आप सभी इनसे भली भांति इनके परिचित होंगे किस प्रकार से इन्होंने काम किया जो बिहार की जनता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपना इस्तीफा दे दिया है और जो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जो है ऑफिशियल यानी कि घोषणा हो चुकी है कि आप कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। तो यहाँ पर लिखा कि कल जो है सम्राट चौधरी यानी कि 15 अप्रैल को जो सम्राट चौधरी है वह बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। ये घोषणा हो चुकी है, ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है। हम बात करें यानी कि क्या बिहार के शिक्षा मंत्री वही रहेंगे या फिर चेंज होंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें तो ये देखिए मोस्टली चांस हैं कि वही एजुकेशन मिनिस्टर रहें, ठीक है। उन्हीं को जो है बनाया जाए एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन अगर कुछ इसमें चेंजेस होता है तो वो आपको कल पता चल जाएगा जब शपथ समारोह होगा, ठीक है। फिलहाल अभी तो यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी कोई घोषणा नहीं है कि कौन बनाया जाएगा या फिर कौन नहीं बनाया जाएगा। हालांकि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना शपथ यानी कि जो रिजाइन सॉरी हम शपथ बोल रहे हैं यानी कि जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने अपना जो त्याग पत्र है यानी कि रिजाइनेशन जो लेटर है उसको दे दिया है बिहार के राज्यपाल यानी कि गवर्नर को, ठीक है। तो अब देखिए शिक्षा मंत्री कौन बन सकता है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई, लेकिन जो बिहार के मुख्यमंत्री पद की ऑफिशियल घोषणा है वह सम्राट चौधरी को बना दिया गया है, ठीक है। अब ये कल जो है शपथ लेंगे। अभी तक हालांकि कार्यवाहक जो मुख्यमंत्री हैं वह नीतीश कुमार जी हैं। अगर हम बात करें यानी कि TRE 4.0 की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, TRE 4.0 की वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, ठीक है। क्योंकि जो अधियाचना है वह आयोग के पास पहुंच गई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीति का वो नहीं बचा, ठीक है। यानी कि अब किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं बचा, ठीक है। तो अब जो है आयोग अधियाचना जो आयोग के पास पहुंच गई है लगभग 46,595, ठीक है। शायद इतनी ही पदों पर जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें थोड़ा चेंजेस आपको ये देखने को मिल जाता है। अगर ये वैकेंसी जो पहले कंप्लीट हो जाती तो हो सकता है जो JDU की सरकार थी उसमें काउंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब जो है हम कह सकते हैं जो TRE 4.0 का विज्ञापन जब आएगा तब तक जो है सरकार बदल चुकी होगी और BJP की सरकार जो है बिहार में बन चुकी होगी। और हो सकता है यानी कि जब ये TRE 4.0 की वैकेंसी आए तो ये इसका क्रेडिट BJP सरकार अपने हाथों में ले ले, ठीक है। हो सकता है शायद इसीलिए मुझे लगता है इसमें डिले हो रहा है। बाकी जो है क्लियर मैं आपको नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा है रियल में या फिर कैसा है, ठीक है। हालांकि वैसे मुझे यही लग रहा है जो TRE 4.0 की जो भी क्रेडिट है वो अब BJP सरकार हो सकता है अपने हाथों में ले सकती है।
इसमें एक और अपडेट हमारे सामने निकल कर आई है, वही ये है कि TRE 4 में जो गेस्ट टीचर होंगे, अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा जो है न्यूज़पेपर में इसमें निकला है। ठीक है, उसमें कुछ नंबर यानी कि उनके कम भी होंगे तब भी उनका सिलेक्शन किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी के आधार पर जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा। पूर्व में जितने वेटेज दिया गया था उसी के अनुरूप इस बार भी प्राथमिकता दी जाएगी। जो गेस्ट टीचर होंगे उनको 1 साल विद्यालय में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्य करने वाले को 2 अंक और अधिकतम 10 अंक निर्धारित किया गया। ठीक है, BPSC ने शिक्षा विभाग से जो कैटेगरी यहाँ पर दी गई हैं सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो TRE 450 की वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी। अपने मन में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को मत लाइएगा। ठीक है, ना ही किसी को निगेटिविटी बताइएगा। ठीक है, ना ही किसी को डिमोटिवेट कीजिएगा। जब भी मैं लाइव आता हूँ तो लोग यहाँ पर यानी कि कमेंट करते हैं TRE 450 अब नहीं आएगा, सरकार बदल चुकी है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि यदि याचना आयोग के पास पहुँच चुकी है, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, तो TRE 450 की वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी। डिले इसमें हो चुका है, काफ़ी डिले हो चुका है। हो सकता है आपको और भी इसमें थोड़ा डिले हो मिले। बाकी अभी हालांकि जो है नई सरकार बनने जा रही है बिहार में, देखते हैं क्या होता है। कल जो है शपथ समारोह होने वाला है 15 अप्रैल को। ठीक है, बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा।